और अब बात करेंगे कोरोना की। मुल्क भर में कोरोना वबा की संगीन सूरत हाल। कातिल वायरस ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 111 जिंदगियां निगल लीं। अमवात की मजमूई तादाद 9,668 हो गई है। सरकारी एदादोशुमार के मुताबिक एक दिन में मजीद 2,256 अफराद मोहल्लिक वबा की लपेट में आ गए हैं। मुतासरीन की कुल तादाद 4,65,000 से तजावुज कर गई है। मुल्क में 24 घंटे के दौरान तकरीबन 37,173 टेस्ट किए गए। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 38,000 से जायद हो चुकी है। सूरत हाल इस वक्त है क्या, ये जानेंगे। हमारे साथ डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये मरज यकीनी तौर पर जानलेवा होता जा रहा है। जानना आपसे ये चाहेंगे कि बुजुर्गों के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उनके लिए कोरोना वायरस बहुत खतरनाक है। अगर डेथ रेशो की बात की जाए तो बच्चों में और जवानों में कितना डेथ रेशो है, कितना जानलेवा है ये इस उम्र के लिए? अस्सलाम वालेकुम जी। व्यूअर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि देखें, सबसे जो खतरनाक लोग हैं इस वबाई मर्ज के लिए वो है कोमोबिड्स वाले। कोमोबिड्स का मतलब ये होता है जिनमें कोई एडिशनली बीमारी हो, जैसे कि अगर किसी को कार्डियक इश्यूज है, डायबिटिक के इश्यूज है, कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज है, या कोई जहनी मर्ज के शिकार है, या कोई ऐसी इम्यूनिटी डिफिशिएंसी है जिसमें कुव्वत मुदाफत आपकी किसी सूरत में कम है, या साल में आप 6-7 दफा बीमार हो जाते हैं, या आपको फीवर रहता है, या फ्लू या नजला खांसी रिपीटेडली रहता है, तो कंटिन्यूस आपको वो ये अटैक बहुत सीवियरली कर सकता है। दूसरा, आप जो बुजुर्गों के हवाले से ये कह रही हैं, तो बुजुर्गों के हवाले से तो देखें, ये एक रेशो आप अगर देखें पिछले दिनों में कि बुजुर्गों का रेशो तो बहुत ज्यादा रहा है, क्योंकि उनमें जो लंग की कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन है वो बहुत कम हो जाती है। नो डाउट, मैंने अभी 15 डेज बैक ये पूरी सिचुएशन अपने घर में हैंडल की है, जिसमें मेरी वालदा को हो गया था और शी वाज ऑन फुल टाइम ऑक्सीजन, और वी इन द फैमिली, ऑल फैमिली इन द मेंबर्स, वी आर ऑल डॉक्टर्स, और वी प्लेड विद द ऑक्सीजन। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे खतरनाक लगी वो ये थी कि ऑक्सीजन की सप्लाई वो बहुत ज्यादा हमारे लिए मुश्किल तरीन पैदा हो गई थी, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही थी। और दूसरा, जो जिस तरह का हमने एटमॉस्फेयर चाह रहे थे वो उस तरह का एटमॉस्फेयर मिलना बहुत मुश्किल था। और जिस तरह हम जो हॉस्पिटल के हालात देख रहे थे वो ये था कि हॉस्पिटल में लोगों को जिस तरह केटर किया जा रहा है वो एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन ये है कि मेंटली डिस्टॉर्शन ज्यादा है, और इलाज जो है वो बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं हो सक रहा, क्योंकि जो कोरोना के वार्ड में लोग जो काम करना चाह रहे हैं वो देखिए, पहले तो ये है कि डरते हैं कि उनको कोरोना ना हो जाए, और जिनको कोरोना हो गया वो इतनी हैविली पेड पे जॉब करते हैं कि वो जो आम हॉस्पिटल जो है उसको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो एक सिचुएशन तो ये है कि देखिए, जब तक हम अपना SOPs का ध्यान नहीं रखेंगे, स्टे प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगे, तब तक तो ये मुझे नहीं लगता कि ये जनवरी या फरवरी में भी ये कम हो सकेगा, क्योंकि जिस ट्रेंड से जिस तरह हमारी शादियां हो रही हैं, जिस तरह लोग निकल रहे हैं, और जिस तरह लोग अपने आप का ख्याल नहीं रख रहे, तो जिस तरह आपने अभी केसेस की सिचुएशन बताई लास्ट 24 आवर्स, या आप 96 आवर्स का रेशो ले लें, वो इतना ऊपर तक चला गया है कि उसको कंट्रोल करना हॉस्पिटल का मेडिकल स्टाफ का बहुत ही मुश्किल तरीन काम हो गया है। फिर जो दूसरा आपने बच्चों और जवानों की बात की, देखें, एक रिसर्च WHO की तरफ से या यूनिसेफ की तरफ से या अमेरिकन एकेडमिक ऑफ साइंस की तरफ से है कि ये इन्फेक्शन हर एक को लगता है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को या बड़ों को या बुजुर्गों को या कोई भी इससे बच सकता है, लेकिन ये है कि उनकी अमवात या उनकी जो सिकनेस है वो बहुत कम रही है इन दिनों में, और उनके केसेस भी कम आए हैं, और इनकी जो इन्फेक्शन रेशियो है वो बहुत कम हुआ है। तो इस हिसाब से तो जिस हिसाब से कि जो 40, 45, 50 को क्रॉस किया है उनका रेशियो हमारे नजदीक बहुत ज्यादा रहा है। डॉक्टर साहब, अगर नौजवान लोगों की बात करें तो मौसम तब्दील हो रहा होता है, कई लोगों को इन्फेक्शन हो जाते हैं, वायरस हो जाते हैं, नज़ला, जुकाम, खांसी वगैरह, तो उनको क्या एहतियात करने की जरूरत है इस तमाम तर सूरत हाल के दौरान? देखिए, पहले तो सिचुएशन यही है कि, और जिनकी एहतियात है ना, वो ये एहतियात यही है
कि आपको अपने घर पे रह के या अगर अपनी ऑफिस में भी जा रहे हैं तो यू हैव टू वेयर योर मास्क। आपको हैंड वॉश का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करना है, लोगों से दूर रह के बात करनी है, जो लोग नहीं करते। अभी भी हम कितने लोगों को ये बात समझा रहे हैं। मैंने कहा कि हमारे घर में ये तक पहुंच गया, वी ऑल डॉक्टर्स इन द फैमिली हैं, तब भी ये चीज हमारे घर में पहुंच गई और वी प्लेड विद द ऑक्सीजन। और लोगों को मैं खुदारा समझाने की पूरी कोशिश करता हूं और बताता हूं कि देखिए, अगर जितना आप बाहर निकलेंगे, अभी इन्फ्लुएंजा है या खुश्क हवा की वजह से जितने इन्फेक्शंस फैलेंगे, आप अगर देखें तो पहले अगर कोयटा या बलूचिस्तान में या जहां सर्द हवाएं, जो खुश्क हवाएं चल रही हैं, उनकी वजह से जिस तरह इन्फेक्शन रेशो बढ़ा है, वो बढ़ा ही इसीलिए है कि वो। ठीक है डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि आपकी वालिदा जब बीमार हुई तो आपने घर में ही उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड किया और माशाल्लाह से वो सेहतयाब हो गई हैं। आपसे जानना ये चाहेंगे कि वो कौन सा स्टेज होता है, वो कौन सा लेवल होता है जब लवाहिकीन को ये डिसाइड करना चाहिए कि अब अपने मरीज को हॉस्पिटल शिफ्ट करना ही बेहतर है? देखिए, उसमें बहुत ही नाजुक सिचुएशन ये होती है कि जब आप ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते हैं, वो अगर आपकी 92 से नीचे जा रही हो या 80s पे आ जाए, तो पहले तो आपको ये कोशिश करनी है कि हॉस्पिटल ना ले जाए। डोंट पैनिक योरसेल्फ। ऑक्सीजन, अगर आपको अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिल जाता है आपको, तो इससे आपको भरपूर मदद मिल सकती है, क्योंकि ये आपको प्ले करना है ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, स्टेरॉइड्स के साथ और एंटीबायोटिक्स के साथ आपको प्ले करना है। अगर आपको बहुत अच्छी टीम मिल जाती है तो आप घर पे भी बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, हॉस्पिटल में तो प्राइवेट हो या सरकारी हो, सरकारी खाता ही चल रहा है, क्योंकि आप अपनी फैमिली से नहीं मिल सकते हैं। जो अंदर ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, वी डोंट नो व्हाट दे डू द ट्रीटमेंट्स, क्योंकि जिस तरह की ट्रीटमेंट चल रही है, क्योंकि डॉक्टर एक दफा ही राउंड करता है, स्टाफ ही होता है, स्टाफ के ऊपर आप पूरा डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से इंटेंसिव केयर की मैनेजमेंट अगर घर में करवा लें, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन प्रॉपर मिल जाए तो आपको बहुत सारी फैसिलिटेशन इन द हाउस मिल सकती है। ठीक है डॉक्टर इब्राहिम, आपने तफसीली तौर पर इस बारे में हमसे बात की, बहुत शुक्रिया आपका।